हेलो फ्रेंड, चलते हैं आज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे चैनल अभी मिशन 125 प्लस जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप किसी टेट, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एस टेट, एच टेट, सी जी टेट, किसी भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि। देखो, रात में क्या होता है कि पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? तो हमको क्या करता है कि पेड़ पौधे क्या करता है कि ऑक्सीजन देता है, लेकिन जैसे वो ऑक्सीजन तो देता है लेकिन वो क्या करता है कि रात में उल्टा करता है कि वो ऑक्सीजन को खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जबकि दिन में सीधा सीधे काम करता है कि वो पेड़ पौधा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। लेकिन रात में उल्टा जैसे हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन लेंगे और पेड़ के नीचे ही सो गए तो खुद ऑक्सीजन क्या करेगा कि पेड़ खींच रहा है, तो खुद खींच रहा है तो वहां पे हमको गर्मी का एहसास होने लगता है, दम फूलने लगेगा। तो इसलिए कि पेड़ के नीचे हमको नहीं सोना चाहिए। तो देखा, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। सही बात है कि वो सिर्फ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ छोड़ेगा और लेगा क्या, ऑक्सीजन। जबकि दिन में क्या करता है, दिन में उल्टा करता है। दिन में सीधा सीधी काम, ऑक्सीजन को वो क्या करता है कि छोड़ता है मेरे लिए। हम ही ऑक्सीजन न लेते हैं, सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है दिन में। और रात में सिर्फ क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा, ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा। तो बस क्या, बस यही तो आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब इसका पेड़ पौधे के समय ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, केवल ऑक्सीजन, रात्रि के समय ऑक्सीजन छोड़बे नहीं करेगा। कि रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे गर्मी होती है। अच्छा, ये तो होता है रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेन पॉइंट एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 नंबर क्या बोल रहा है, देखा 2 नंबर, बैरोमीटर में पानी के जगह पारे का प्रयोग किया जाता है। जो बैरोमीटर होता है ना, उसमें पानी के जगह, बैरोमीटर में पानी के जगह पारा का उपयोग किया किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो पारे का घनत्व अधिक होता है, नहीं, पारे चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा द्रव अवस्था में धातु है, पारा ऊष्मा का सुचालक है। तो क्या हो जाएगा कि पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पारा चमकीला होता है और वो आसानी से बैरोमीटर का तल पढ़ा जा सकता है। तो बैरोमीटर में पानी की जगह पारा का प्रयोग इसलिए के किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि देखो, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई। यानी रीना महसूस क्या कर रहा है कि उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई। ठीक है, और तद अनुसार उसके शरीर में पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन से समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। यानी कौन सा चीज उसको खाना चाहिए जो कि उसको जल्दी नहीं होता है कि आहार संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिए क्या चीज खाना चाहिए पोषण वाला। अम्लीय फल, केला, मछली। अम्लीय फल खाएगा क्या? नहीं। अम्लीय फल, मटर, नट्स, बादाम। तो अम्लीय फल ये तो खाएगा नहीं। ठीक है, अनाज, केला, मक्खन। ठीक है, अनाज, अनाज खा सकता है, जैसे दाल भात खा लेगा, केला खा लेगा, मक्खन खा लेगा। फलियां, फल खाएगा, दाल खाएगा, मछली। खाली फल खा के खाएगा, दाल खाएगा या मछली सिर्फ खाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं। तो अनाज, जैसे अनाज में हो गया, रोटी खा लेगा या चावल खा लेगा। केला, कैल्शियम होता है इसमें, केला में बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और मक्खन, जैसे दूध, दही मतलब खा लिया, मक्खन। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी, अनाज, केला, मक्खन उसको खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर पे चलते हैं। एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य पदार्थ भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्याम पट पर लिखती है। यानी एक शिक्षिका जो है खाद्य पदार्थ के बारे में कुछ, मतलब एक शिक्षक जो है, शिक्षिका खाद्य पदार्थ के बारे में श्याम पट पर लिखा क्या, इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए, इन पदार्थों को बंद डिब्बों में रखना चाहिए, इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। यानी वैसा क्या चीज है, ठीक है, शिक्षिका द्वारा किस पदार्थ का भंडारण के विषय में समझा रही है। यानी वैसा इन चारों में, सब्जियां, दूध, गुड़, मांस में क्या ऐसा चीज है, 4 ऑप्शन में से
कि उसको नमी से दूर रखना है, बंद डिब्बा में रखना है और साफ सुथरा स्थान पर रखना है ताकि कीड़ा मकोड़ा ना लग जाए। क्या सब्जी को नमी से दूर रखेंगे? नहीं। दूध को नमी से दूर रखेंगे? नहीं, दूर रखेंगे? नहीं। और गुड़, ये गुड़ क्या हो जाएगा कि इसको नमी से पहले दूर रखेंगे, फिर बंद डिब्बा में रखेंगे। काहे कि चींटी, ठीक है, चींटी कीड़े मकोड़े गुड़ में आ जाएगा, तो इसको साफ स्थान पर रखेंगे, चूहा तो आ जाएगा, इसलिए कि उसको साफ स्थान पर हम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? गुड़, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है? वृक्ष की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छी विधि है, यानी वृक्ष का आयु जो है सबसे ज्ञात करने का सबसे अच्छी विधि क्या है? शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, यानी उसकी शाखा कितना, उसका संख्या नहीं। वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, वृक्ष में उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। ऊंचाई से उसको ज्ञात कर सकते हैं क्या? ऊंचाई से पपीता का भी वृक्ष ऊंचा हो जाता है, तो ऐसा है कि उसका आयु कितना है? ठीक है, वो तो तुरंत झट से गिर जाएगा। वृक्ष में उपस्थित पत्तियों की संख्या, पत्ती गिन सकते हैं वृक्ष का? नहीं। वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, यानी हर वर्ष उसका वलय होता है, तो हर वर्ष जो वलय उसमें उपस्थित होता है उससे उसको ज्ञात कर सकता है कि वृक्ष की आयु कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे क्या पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। देखा, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, सही है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है, यानी संरक्षण का अर्थ पृथ्वी और उसके संसाधन का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। उपयोग तो कर रहे हैं हम, ठीक है, पृथ्वी का, तो ये भी सही है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी और जल जो है दीर्घकालीन परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। यानी संरक्षण क्या, मिट्टी और जल का संरक्षण हमको नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो देखा कि संरक्षण जैसे आज क्या हो रहा है, मिट्टी भी जल भी ये सब क्या, मिट्टी और जल खराब हो रहा है, तो खराब हो रहा है तो उसका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है आवश्यकता नहीं है, तो ये हमको गलत बोल रहा है, ये कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है सत्य नहीं है और यहाँ भी नहीं लगा दिया, ठीक है, कि आवश्यकता नहीं है, जबकि आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है? देखा, जब लोहे के चाकू को लकड़ी के दस्ते यानी हैंडल लगाए जाते हैं, यानी लोहा का जो चाकू है उसमें लकड़ी का क्या करता है, हैंडल लगाया जाता है, ठीक है, तो इसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले गर्म करना, फिर ठंडा करना, पहले ठंडा करना, फिर गर्म करना, पहले उबालना, फिर ठंडा करना, बहुत ठंडा करना, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो, कोई भी जैसे लोहा का जो चाकू बना रहा है, ठीक है, बनाने वाले के पास आप जाइए और देखिए कि लोहा का जो चाकू या गांव घर में बनाता है वो सब, ठीक है, कि लोहा का चाकू, कुदाली, कचिया, ये सब सामान, अनेकों प्रकार का तलवार, छुरा, ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो वो जो लकड़ी लगाता है कैसा लगाता है, तो जैसे ये लोहा है इसमें लकड़ी जैसे लगाएगा, तो सबसे पहले इस लोहे को क्या करता है, ये लोहा का चाकू बना दिया, ठीक है, लोहे को पहले गर्म करेगा और ये जो लकड़ी रहेगा उसमें एकदम गरम लोहा को ही उसमें घुसा देता है, ठीक है, लकड़ी में एकदम ठोक ठोक के घुसा देगा। लकड़ी में जब देगा तो यहाँ से धुआं भी निकलेगा, कभी कभार हल्का आग भी पकड़ जाता है, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है, वो एकदम डालते रहेगा, धुआं निकलते रहेगा, लकड़ी में घुसा दिया। और जैसे घुस गया उसके बाद उसको क्या करता है, वो अचानक उसको पानी में डाल देगा, ठीक है, लकड़ी को, या उस जगह पानी डाल देगा ताकि ये लोहा क्या करे, इसको पकड़ ले एकदम, ठीक है, लकड़ी को पकड़ ले, फट से पकड़ लेगा, अचानक ठंडा कर देता है। तो देखा ऑप्शन क्या होगा, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। ऑप्शन नंबर ए ही बोल रहा है कि पहले गर्म करेगा और फिर क्या कर देता है, पानी देके तुरंत इसको ठंडा कर देता है। बस ऑप्शन ए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य स्थान दिया जा रहा है। यानी क्या कि सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे, यानी एक विद्यार्थी अगर आप है तो आप इसको क्यों लेंगे, ठीक है। तो देखा क्या बोल रहा है, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। यस, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाता है। ऐसा कोई है क्या कि प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाएगा, गलत। यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है। यस, तो क्या हो जाएगा, एक ए और
सी है, तो 1 और 3 यानी ये 1 नंबर, ये 3 नंबर, 1 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होनी चाहिए? तो देखा कि जैसे अब वायुमंडल के ओजोन परत से हमको क्या हानि होगा। ठीक है, ओजोन परत, तो परत जैसे कि जो ओजोन परत हमारे पृथ्वी के ऊपर है जैसे, ठीक है, तो वो क्या करता है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलता है, ठीक है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है तो वो ओजोन परत ही उसको क्या करता है, रोक लेता है। ठीक है, अगर ये ओजोन परत नहीं खत्म हो जाए, ठीक है, तो ये पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पे आ जाएगा, और जैसे पृथ्वी पे आएगा तो ये मनुष्य पे पराबैंगनी किरण पड़ेगा, और जो पड़ेगा मनुष्य पे तो उसको क्या होगा, जैसे व्हाइट व्हाइट सफ़ेद दाग हो जाना, चमड़ी पे बीमारी होने लगेगा, व्हाइट व्हाइट सफ़ेद दाग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओजोन परत हमारा ये रोकता है, ठीक है, पराबैंगनी किरण को। तो देखा, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, नहीं, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, यानी क्या बढ़ी हुई मात्रा जो है, पराबैंगनी किरण जो है बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, पराबैंगनी किरण, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोल रहा है, देखा कि क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में योग देना चाहिए, यानी बच्चों को अपना गृह कार्य जो है, अभिभावक को अपना बच्चा का गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। तो देखा, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रगति का पता चलता रहेगा। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चा गृह कार्य अवश्य कर लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे? नहीं, हाँ, नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अगर सहयोग करेगा तो उसको पता चलेगा कि बच्चा मेरा कितना प्रगति कर रहा है, स्कूल में क्या पढ़ा रहा है, ट्यूशन में क्या पढ़ा रहा है, कितना होमवर्क दे रहा है, क्या क्या बता रहा है, तो इससे ये पता चलता है अभिभावक को। तो ऑप्शन नंबर ए कि हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रगति का पता चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है, देखा, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? छोटे पैमानों पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्य चर्चा का बोझ कम हो। प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, बहुत कम शिक्षण करना। तो हमको सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में सूक्ष्म, छोटा छोटा, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी देखा कि प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में छोटा छोटा करके तोड़ के पढ़ाना। ठीक है, यही तो है सूक्ष्म शिक्षण। बस ऑप्शन नंबर सी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 12 नंबर क्या बोल रहा है, देखा कि निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन यहाँ पे नौ छूट गया है, देखा प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। तो किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होता है? तो कार्बन में। ठीक है, कार्बन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है, यानी कक्षा में प्रजातांत्रिक की प्रमुख भूमिका क्या है? विद्यार्थियों की बहुमुखी व्यक्ति का विकास, विद्यार्थियों के अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, ये हो जाएगा। 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 1 और 2 दोनों हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया कि विद्यार्थियों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास और अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, तो दोनों हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं 14 नंबर की पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा, यानी कौन सा विधि को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए कौन सा विधि को अपनाना होगा? तो भाषा और विज्ञान को समेकित करना, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ
के एक साथ करना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, तथ्यों और सिद्धांतों से संबंधित स्थापित करना। तो क्या हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के समेकित रूप से पढ़ने के लिए किस विधि का अपनाना चाहिए। तो देखा वास्तविक भाषा विज्ञान और समेकित करना, ऐसा भाषा विज्ञान कुछ नहीं, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, यानी वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है, देखा संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। यानी संतुलित आहार मतलब संतुलित भोजन, ठीक है, और उसमें प्रोटीन होना आवश्यक है। ये शरीर के अवयवों का निर्माण में सहायक है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होता है, ये शरीर की स्फूर्ति बनाए रखता है, ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है सब, जैसे देखा बी नंबर ये ऊर्जा की उत्पत्ति, तो कुछ भी खाएंगे ऊर्जा उत्पत्ति, ये शरीर स्फूर्ति बनाए रखेगा, ये भी ठीक है, ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, हमको बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि संतुलित आहार में प्रोटीन लेने से प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना आवश्यक है। प्रोटीन जो होगा ये आवश्यक है, क्यों, तो ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। ये हो जाएगा, ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है। यानी कौन से बायोम, मानसूनी बायोम, रूप सागरीय बायोम, विषुवत रेखीयपन वायम या मानसूनी सदाबहारी। तो साल जो है, साल, सागौन और बांस, शीशम, ये सब क्या है, तो मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी बायोम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसूनी बायोम। नेक्स्ट 17 नंबर, ठीक है, 17 क्या बोल रहा है कि बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यानी बालक का शिक्षा में कार्य यहाँ पे दिया है, शिक्षा में कार्य एवं खेल, कार्य भी और खेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बालक की शिक्षा में। तो क्वेश्चन को पढ़ना, बालक की शिक्षा में कार्य और खेल, ये दो चीज हमको बता रहा है। ठीक है, कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि, ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, बात ठीक है, खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, लेकिन कार्य और खेल दोनों बढ़ रहा है। खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है, खेलने के बाद क्या बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखा है, ठीक है, सी, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को, कठोर जटिल ज्ञान को जो नहीं सीख सकता, बड़ी सहजता से सीख लेगा। खेल में पढ़ा देता है, खेल में याद करवा देता है। जैसे कोई चीज़ को याद करवाना है तो कहानी सुना दिया, कविता सुना देता है। ठीक है, आजकल देखते हो कि नहीं कि कोई बहुत सारा पोयम का रिकॉर्डेड आ जाता है, रिकॉर्डेड देता है प्राइवेट स्कूल में, कि रिकॉर्ड करके गाना बजा के जब स्कूल का बस पे जा रहा है, गाना मतलब कि वो पोयम को बजा दिया, तो बस बच्चा सुनते हुए भी जा रहा है, याद भी हो रहा है उसको। ठीक है, सुन के। तो ये, ठीक है, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, खेल में सिखा देना। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोल रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थली पौधों को 3 विशेषताओं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन तीनों पौधों की विशेषताओं में निम्न प्रकार से लिखता है। यानी क्या है कि मरुस्थली पौधा के बारे में उसको लिखना, तो वो क्या लिखा, इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। ठीक है, मरुस्थली में ये होता है। इनका तना कठोर होता है, ये भी ठीक है। इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई विशेषताओं में सही है। तो देखा कि मरुस्थली पौधा जो होता है कि वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, काहे कि वहाँ पानी कम होता है तो वो छोटा होता है। ठीक, छोटा होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इनका तना कठोर होता है। ठीक है भाई, जब छोटा पौधा है, ठीक है, ये पौधा छोटा निकला है, इसमें पत्ता बहुत कम होता है, तो ये इसका तना, ये तना क्या होगा, बहुत कठोर होगा। और इन तनों पर कांटे होता है, काहे कांटा हो जाता है कि जब वहाँ पानी कम होता है तो वो कांटा खुद ब खुद निकल जाता है। ये तो ए बी सी तीनों सही है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर क्या बोल रहा है,
विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सागामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। यानी विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सागामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय, क्या राय है, ठीक है। ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग है। इससे पठन पाठन में बाधा पड़ती है। इनसे बच्चों में सामाजिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो देखा कि विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है, हमसे राय पूछ रहा है, ठीक है। तो इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है, ठीक है। बच्चों का सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के बोल रहे हैं, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, यानी अगर एक अध्यापक है उसको सबसे अधिक प्रसन्नता कब होगा, ठीक है, शिक्षक को पढ़ाते समय। छात्र एक दूसरे से पूछ कर लिखता है, ऐसा है क्या? सभी छात्र शांत होकर ध्यान पूर्वक उनको सुनते रहे। भाई सभी छात्र ध्यान पूर्वक खाली सुनेगा, खत्म, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, यानी बोर्ड पर जो लिख देगा उसी को सिर्फ अपना कॉपी में लिखेगा। शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। यानी जब अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, अब बीच बीच में आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई भी चीज को समझा रहा है और बीच में आप क्या किया, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो शिक्षक को खुशी मिलता है कि चलो बच्चा ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, सुन रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं गैस ईंधन आदि पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। यानी क्या कि पर्यावरण विषय में सम्मिलित किया किसको, तो गैस ईंधन को आदि को शामिल किया। क्या है? संरक्षण के लिए, उपलब्धता जानने के लिए, नष्ट करने के लिए, उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो उपयोग पर रोकथाम तो होगा नहीं, नष्ट करना होगा नहीं, उपलब्धता जानने के लिए होगा नहीं, संरक्षण के लिए, यानी संरक्षण करना है तो संरक्षण के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोल रहा है, देखो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। यानी क्या, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, यानी पढ़ा रहा है तो उसमें कविता और कहानी कथन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। क्या है? तो देखा, बच्चों का विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, नहीं, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का केंद्रित करता है, नहीं, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, ठीक है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्य का विकास करने में मदद करता है। तो देखो ये दोनों में ज्यादा सटीक ये है, ठीक है, डी नंबर के, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं पर विकास में मदद करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या स्पष्ट करने के लिए कविता, कहानी और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर क्या बोल रहा है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों? नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। तो देखा कि जैसे ये पानी है, ठीक है, इसमें पानी है और नींबू को डाला, नींबू जैसे डाला तो क्या बोल रहा है कि साधारण पानी में डूब जाता है, ये क्या हो गया, डूब गया। और जबकि ये पानी है नमकीन पानी, इसमें नमक मिला हुआ और इसमें नींबू को डाल रहा है तो ये ऊपर ही रख रहा है। तो देखो कि ये नमकीन पानी है, ये साधारण पानी था, ये साधारण और ये नमकीन, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे डूब गया और यहाँ पे नहीं डूबा,
तो नींबू तो वही है, नींबू तो वही है, सिर्फ बदला क्या, पानी ना बदला है। ये नमकीन पानी था, ये साधारण पानी था। तो नमकीन पानी और साधारण पानी, नींबू से हमको कोई मतलब रहा है क्या कि यहाँ दे रहे हैं डूब रहा है, यहाँ वही नींबू को यहाँ दे रहे हैं तो ये ऊपर रह रहा है, तो नींबू से तो कोई मतलब नहीं है। तो देखा, नींबू का घनत्व, नींबू से कोई मतलब नहीं, इसमें भी नींबू से मतलब, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। यानी ये इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व से ये अधिक है। ठीक है, जैसे ये पानी है और ये पानी है, ये अगर ऐसा यहाँ पे है, ऐसा 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 पानी हुआ, ये घनत्व माने, और इसका जो घनत्व होगा एकदम ये लगातार होगा, तो ये नींबू ऊपर रह जाएगा। बस, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो ये ठीक है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक है इसका, इसलिए कि नींबू ऊपर रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ठीक है, लंबा समय तक उसको रखा जा सकता है। क्यों? कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। नमी तत्व घटेगा क्या, उसमें तो खुद नमी रहेगा। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट करते हैं, रसायन होते हैं नहीं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखने पर, पका हुआ चावल को रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। तो देखा, क्वथन क्या होता है, वाष्पीकरण तो कहीं भी हो जाएगा, कोई भी पानी में हो जाएगा, लेकिन क्वथन नहीं होगा। ठीक है, तो देखा, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, क्वथन में जो है द्रव से वाष्प नहीं देखा जाता, जबकि वाष्पीकरण उल्टा बोल रहा है। ये कहा, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, यानी जबकि वाष्पीकरण से नहीं। ये क्वथन जो है एक अलग चीज हो रहा है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। ठीक है, ये बात देखा, डी नंबर, वाष्पीकरण जो है किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण हो जाएगा, जबकि क्वथन नहीं होगा। क्यों? क्वथन के लिए एक समान ताप चाहिए, एक समान तापमान उसके लिए चाहिए। ठीक है, जबकि वाष्पीकरण किसी भी ताप में, कभी ज्यादा दे देगा तो हो जाएगा, कम दे रहा है तो हो रहा है, कभी कम ज्यादा दे रहा है तो ये वाष्पीकरण वाष्प बनेगा ही बनेगा, जबकि क्वथन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए एक समान ताप चाहिए। तो 25 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं छोटे बच्चों के उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकड़ों के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य एवं कक्षा कार्य, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, काहे कि अर्ध वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा है, ये भी नहीं है। शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यानी प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल में प्रगति के दर्ज कराना। खत्म। ठीक है, कि परीक्षाएं, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं। तो ये सी नंबर देगा कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बच्चा के भी साथ बांटेगा, अभिभावक के भी साथ बांटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं, यानी कौन से प्रकार का छात्र जो है, ठीक है, कि अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं। अध्यापक के लिए अधिगम यानी सीखने का संसाधन होता है। कैसा छात्र? ठीक है, तो देखा, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे वो कोई छात्र कठिनाई महसूस कर रहा है तो खत्म। वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य जांच नहीं कर सकते, ये भी खत्म। वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य को जांच नहीं सकते, स्वयं के कार्य को नहीं जान सकता है, तो ये भी खत्म।
वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के वे अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं, यानी खुद से सीख सकते हैं और अपना जो सहपाठी है उसको जांच सकता है कि अगर लाओ कभी हम तुम्हारा चेक करते हैं तो ये जांच सकता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है। यानी छात्र का प्राकृतिक संसाधन संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करना सीखने में सहायक है। वायु एवं जल यानी प्राकृतिक का संसाधन का संरक्षण करना है। ठीक है, वायु जल, वन एवं वन्य जीव, पालतू एवं घरेलू जानवर, बगीचे में उगने वाले पौधे। तो प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण करना सीखने में सहायक कौन सिखाता है, तो वायु और जल हमको क्या करता है, सिखाता है, प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। पर्यावरण प्रबंध का क्या कार्य है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास, पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण प्रबंध का कार्य क्या है, तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किन प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कौन से प्रकार का प्रतिनिधित्व? अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? तो अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। आप हमारे अभी तक जो भी हमारे चैनल को मिशन 125 प्लस को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन दबाना ना भूलें और शेयर, ठीक है, शेयर जो है वैसे विद्यार्थी को कर देंगे जो कि टेट के एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, उसको शेयर जरूर कर दें ताकि आपको वो धन्यवाद दे सके कि हाँ भाई आप हमको एक अच्छे चैनल के साथ जोड़ दिए। इसलिए कि आप शेयर करना ना भूलें, लाइक दबा दें और सब्सक्राइब अभी तक जो भी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। किसी भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एस टेट, एच टेट, हर टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी EVS के प्रश्न 30 प्रश्न हम आपको बताए जो कि महत्वपूर्ण है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो फिर कल लेकर आते हैं।